हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल हेल्दी प्लेनेट बाय आशा सिंह में। फ्रेंड्स, रेनी सीज़न चल रहा है और हर कोई रेनी सीज़न को एंजॉय करने में लगा हुआ है। फ्रेंड्स, वैसे तो रेनी सीज़न हमको गर्मी से छुट्टी दिला देता है, चिलचिलाती धूप से राहत देता है। लेकिन रेनी सीज़न में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मॉइस्चर हो जाता है हमारे एनवायरनमेंट में, वातावरण में बहुत ज़्यादा नमी होने के कारण ये हमारे बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए, बैक्टीरिया डेवलपमेंट होने के लिए बहुत ही अच्छा वेदर क्लाइमेट देता है। सो फ्रेंड्स, इस मौसम में बैक्टीरिया के पनपने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती हैं और इस मौसम में बहुत तेज़ी से लोग बीमार पड़ते हैं। इस समय यदि हम सावधानी नहीं रखेंगे तो डेफिनेटली हमको खाने से जुड़ी हुई बीमारियां होने की संभावना होती है। बाहर का जंक फूड खाने से या गंदगी से जो खाना बना होता है, यानी गंदे साफ सफाई का ध्यान न रखा गया हो खाना बनाते समय, तो ऐसे में बैक्टीरिया जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी पनपते हैं और ये बैक्टीरिया जो होते हैं यही हमारे बीमार होने का सबसे बड़ा कारण होते हैं रेनी सीज़न में। फ्रेंड्स, हमको अपनी लाइफ स्टाइल में, अपने खाने पीने में थोड़े से प्रिकॉशन लेके हम रेनी सीज़न को बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं और इस सीज़न में हेल्दी रह सकते हैं। सबसे पहले तो कोशिश करनी चाहिए फ्रेंड्स कि रेनी सीज़न में हमें लेफ़्ट ओवर फूड, जो बचा हुआ खाना होता है या मॉर्निंग में आपने खाना बना के रख दिया और रात को भी खा रहे हैं, इस तरह से नहीं करना चाहिए। हमको फ्रेश खाना खाने की कोशिश करनी चाहिए। खाने को अच्छी तरह से पका कर खाना चाहिए। स्पेशली अगर नॉनवेज की बात की जाए तो नॉनवेज को अगर आप अच्छे से नहीं पकाएंगे तो, क्योंकि नॉनवेज में बैक्टीरिया बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, तो कोशिश करनी चाहिए कि बहुत अच्छे से पका के खाया जाए और भोजन को अच्छी मतलब स्टोर करें तो उसको बहुत ही साफ सफाई के साथ स्टोर करें और सही तरह से, जैसे कि अगर आप मान लीजिए खाना फ्रिज में भी रख रहे हैं तो जो फ्रिज का टेम्परेचर है वो खाने के अनुकूल होना चाहिए, या आप जिस जगह पे खाना रख रहे हैं उसको एयर टाइट कंटेनर में रखें, ढक के रखें। इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और फ्रेंड्स, जो स्ट्रीट फूड होता है, स्पेशली जो रेनी सीज़न में लोग जैसे कि भुट्टा खाना बहुत पसंद करते हैं, चाट पकौड़ी, ये सारी चीज़ें, टिक्की वगैरह इनको पसंद करते हैं, तो इन चीज़ों को कोशिश करना चाहिए कि इस मौसम में थोड़ा अवॉइड करें। और अगर आपका खाने का मन है तो कभी कभार आप अपने घर में बनाकर खा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, बात करेंगे कि इस मौसम में हम ऐसा और क्या करें जिससे कि हम इसको एंजॉय कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस मौसम में हमको कोशिश करनी चाहिए कि जो लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, हरे पत्ते वाली सब्जियां हैं, उनको थोड़ा सा अवॉइड करने की ज़रूरत है। उनको इग्नोर कर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसका कारण ये है कि रेनी सीज़न में जो जैसे कि हरी सब्जियां हैं, जैसे पालक वगैरह है, जो भी हरे पत्ते वाली सब्जियां होती हैं, इनमें जैसे कैबेज वगैरह है, इनमें बैक्टीरिया बहुत इजीली ग्रो करते हैं। और इसमें क्या होता है, वातावरण में बहुत ज़्यादा नमी होने के कारण इसमें बैक्टीरिया और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं, जो कि हमें दिखाई भी नहीं देते और हमारी सेहत पर बहुत गलत प्रभाव डालते हैं। और जो रोड साइड जूसेस वगैरह हैं फ्रेंड्स, और जो फिजी ड्रिंक्स हैं, इनको हमें अवॉइड करना चाहिए। रोड साइड जो वेंडर्स वगैरह, जूसेस वगैरह की जो शॉप होती है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा वाटर अरेंजमेंट नहीं होता, जिसकी वजह से साफ़ सफाई जो प्रॉपरली होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है और ये बहुत बड़ा एक इन्फेक्शन का कारण बनता है। फ्रेंड्स, दूसरा जो फिजी ड्रिंक्स जो होते हैं, ये हमारी बॉडी में एंजाइम्स को कम कर देते हैं, जिसके कारण क्या कहते हैं, हमारा खाना जो है वो इजीली पचता नहीं है और ये हमारे मेटाबॉलिक रेट को भी स्लो कर देता है। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा जो ठंडे ड्रिंक्स हैं उनको भी हमको अवॉइड करना चाहिए। प्रेफरेंस, आप जो ये अनप्रोसेस्ड, जो पास्चुराइज्ड जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, स्पेशली जैसे कि पनीर वगैरह है, इनमें बैक्टीरिया बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि इस मौसम में जो भी अनपास्चुराइज्ड डेयरी प्रोडक्ट है उनको अवॉइड करें। और अगर आप जैसे पनीर है उसे यूज़ कर भी रहे हैं तो कुछ देर उसको खौलते हुए पानी में, बहुत गर्म पानी में डालकर रखें, सो दैट कि वो अच्छे से क्लीन हो जाए। और अगर उसमें ऐसा कुछ बैक्टीरिया वायरस का कुछ ऐसा इफेक्ट है तो वो कुछ हद तक कम हो जाए। वैसे तो कोशिश करें कि आप इस मौसम में इनको अवॉइड ही करें। और फ्रेंड्स, जो हमारे फ्राइड स्नैक्स होते हैं, जो फ्राइड और डीप फ्राइड स्नैक्स होते हैं,
उनको हमको अवॉइड करना चाहिए इस मौसम में, क्योंकि उसमें क्या होता है कि एक तो हमारा मौसम जो ये रेनी सीज़न होता है इसमें हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ऑलरेडी वीक हो जाता है और हमारा जो मेटाबॉलिक रेट है वो भी बहुत स्लो हो जाता है। ऐसे में अगर हम बहुत ज़्यादा फ्राइड और डीप फ्राइड चीज़ें खाएंगे तो वो आसानी से पचेगा नहीं और हमको ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होगी। तो कोशिश करें कि इस तरह की सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए आप फ्राइड और जो डीप फ्राइड बहुत ज़्यादा जो तले भुनी चीज़ें हैं उनको एटलीस्ट अवॉइड करें। और जो हमारे प्री कट फ्रूट्स होते हैं या प्री कट जो सैलड्स होते हैं उनको हमको इस मौसम में अवॉइड करना चाहिए। पहले से काट कर अगर आपको रखना है फ्रेंड्स, जैसे बहुत से घरों में सैलड और ये फ्रूट्स वगैरह हैं मॉर्निंग में ही कट करके रख दिए जाते, तो अब वैसे तो खाने से पहले ही इनको कट करना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा है तो कोशिश करें कि एक तो इसको एयर टाइट कंटेनर में पैक करके रखें सो दैट कि जो बैक्टीरियल ग्रोथ है उसको रोका जा सके। और इसको एकदम से फ्रिज से निकाल के बहुत ठंडा या बहुत एकदम गर्म इस तरह से नहीं खाना चाहिए। फ्रेंड्स, जो रॉ सैलेड होता है या रॉ फ्रूट्स होते हैं उनमें बैक्टीरिया बहुत जल्दी ग्रो करते हैं और इसमें जो हिडन बैक्टीरिया है बेसिकली आप हमें जो दिखाई नहीं देते वो वाला इशू ज़्यादा रहता है। तो अगर आप सैलेड को आपने अगर पहले से कट करके रखा है तो खाने से पहले उसको कुछ देर गर्म पानी में डाल के रखें ताकि उसमें अगर ऐसा कुछ इफ़ेक्ट है तो वो ठीक हो जाए। फ्रेंड्स, इसके अलावा जो अचार और चटनी है, जो पिकल्स होते हैं, इनको हमको अवॉइड करना चाहिए। फ्रेंड्स, जो रेनी सीज़न होता है इसमें बहुत से लोगों में वाटर रिटेंशन के इश्यूज़ आते हैं, ब्लड प्रेशर वाले हाई ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ रहते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि इस मौसम में जिन चीज़ों में बहुत ज़्यादा स्पाइसेस कॉन्डामेंट्स हैं या मिर्च मसाले और ऐसी प्रिजर्वेटिव्स जिनमें स्पेशली यूज़ हो रहे होते हैं उनको हमें अवॉइड करना चाहिए। इन जैसे कि अचार है, चटनी है, जैम जेली, इस टाइप की चीज़ें इनको हमें कोशिश करनी चाहिए हम अपनी डाइट में इनको कम से कम लें। और फ्रेंड्स, ये जो गार्लिक होता है फ्रेंड्स, गार्लिक को हमें रेनी सीज़न में कोशिश करनी चाहिए कि हम इसको अपने खाने में हम इसको इंक्लूड करें, क्योंकि ये हमारा जो क्या होता है कि रेनी सीज़न में ऑन एन एवरेज ज़्यादातर लोगों की इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। तो जो ये गार्लिक है ये हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है। जो हमारे ये जो रेनी सीज़न में जो कॉमन इन्फेक्शंस होते हैं ये उनको कंट्रोल करने उनसे लड़ने की बेसिकली हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है। सो फ्रेंड्स, गार्लिक को किसी न किसी फॉर्म में अपनी डाइट में इंक्लूड करने की ज़रूरत है। इम्यूनिटी का कम होना ही एक सबसे बड़ा कारण है रेनी सीज़न में कॉमन जो इन्फेक्शन है उनसे अफेक्टेड होने का। सो फ्रेंड्स, आप जो ये वाटर जो है रेनी सीजन में सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन का सबसे बड़ा कारण है। जो ये वाटर है कोशिश करनी चाहिए कि ड्यूरिंग रेनी सीजन आप बॉइल्ड वाटर यूज़ करें और बॉयल करके उसको ठंडा करके देन उसको फ़िल्टर करके आप वाटर लेंगे तो बहुत हद तक आप बीमारियों से बचे रहेंगे। कॉमन इन्फेक्शंस हैं इनसे आप बचे रहेंगे। फ्रेंड्स, आई होप कि आज का जो ये सेशन है आप लोगों को डेफिनेटली बेनिफिट देगा और आप लोगों की इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज़ है तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मुझे बहुत खुशी होगी। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खुश रहें। बाय।